कितने टीचर है टोटल यहाँ पर? हमें हमें पढ़ाने वाला तो एक ही है, और 6 से 8 वाले तो 3, और 1 से 5 वाले। अच्छा, तो आप लोग पूरे पूरे घंटे पूरे भरे हुए रहते हैं कि खाली रहते हैं घंटे आपके? खाली रहते। हो नाम है? गुल्ली। गुल्ली। हाँ। अच्छा, कणी कक्षा में पढ़ो? 7वीं। 7वीं कक्षा में पढ़ो? हाँ। अच्छा, ते 7वीं कक्षा में अलग थी क्लास लगे कि पेगा बे? बेगा। कणी कक्षा में? 8वीं 7वीं। 8वीं और 7वीं की? हाँ। पर पानी आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने सोचा यहाँ पर पानी आ रहा होगा शायद ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा, ऊपर वाला है? अच्छा, भरा हुआ वो पानी है। अच्छा, देखो ये है जो पानी नहीं आ रहा, देखो ये, और ये टूटा हुआ ऊपर वो घुमाने का टोटी वो भी टूटी हुई। चलो, शिक्षा मंत्री जी, धर्म पे बात ना करते हुए मेरे ख्याल से यहाँ पर स्कूलों में देखना चाहिए आपको। मदन दिलावर जी, आप सिर्फ वादे करते हो, धर्म की राजनीति ना करें कृपया। यहाँ पर करनी चाहिए आपको, जो स्कूल में क्या है, अंधकार में डूबा हुआ भविष्य बच्चों का, वो देखना चाहिए। अब अगर आप अच्छे से व्यवस्था करते, आपकी सरकार अच्छी होती, तो सरकार अच्छी होती तो ये बच्चे यहाँ पर नहीं बैठते। इन बच्चों को क्या मजबूरी होगी जो यहाँ पर बैठे हैं। ये जो प्रिंसिपल सर है हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये अभी बाहर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर दरवाजे लॉक करके यहाँ पर ग्रामीण जन है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब तक डीईओ साहब या प्रशासन के शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर नहीं आएंगे तो हम लोग यहाँ से धरना बंद नहीं करेंगे। नमस्कार, नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है दिलीप नीनामा। अच्छा, दिलीप जी, यहाँ पर कितनी क्लासें हैं? क्लासेस सर 10th क्लास तक है। आए हमारे पास सुबह गांव से, स्कूल से, विशेषकर स्कूल के पीओ जो सर है उनका कॉल आया था कि मैडम हमारी ये परेशानी है, गांव के लोगों ने यहाँ पर है बस बंदी कर दी है, तालाबंदी, और इस और इधर देखो, ये देखो, ये बाउंड्री तो बनी हुई लेकिन टूटी फूटी बाउंड्री है। हैंडपंप के पास में है, वहाँ पर भी बाउंड्री है, वो टूटी पड़ी है। और ये है वो पूरा एक समतलीकरण नहीं है। तो यहाँ के बच्चे हैं जो अपनी जो भी प्रतिभा हो उसको कहाँ प्रदर्शित करेंगे, किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है जो ग्राउंड ही नहीं इनका। तो हाँ दोस्तों, आज और इस वक्त मैं उपस्थित हूँ, देख सकते हैं ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़, और रामगढ़ में यहाँ पर जो है देख सकते हैं ये पूरी तरह से ताले बंद कर रखे हैं, और गांव वाले हैं वो विरोध जता रहे हैं कि मतलब टीसी दो या कमरा दो वरना स्कूल बंद करो। ये इनके कुछ नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो ये तमाम बैग हैं जो चारों ओर पड़े हुए हैं, यहाँ बैग बाहर पड़े हैं, और बच्चे देखो यहाँ पर नारेबाजी लगा रहे हैं। पूरे तमाम बच्चे जो है गांव के वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांगे हैं इनसे बातचीत करेंगे हम। यहाँ के कुछ गांव के लोग हैं जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो टीचर दो या कमरा दो, या तो फिर स्कूल बंद करो, यूँ करके कुछ नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर तमाम विद्यार्थी बेचारे जो है वो नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि जो स्कूल हैं वो 12वीं तक की स्कूल हैं, और यहाँ पर कमरे हैं वो शायद कितने कमरे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कमरे देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कमरे दिख रहे हैं। उधर 2-3 कमरे, मतलब छोटे छोटे कमरे शायद दिख रहे हैं। और इन्हीं से बातचीत करेंगे। यहाँ पर गांव के कुछ लोग हैं, जिम्मेदार समझदार लोग हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। पर भैया हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं कि कमरा दो या टीचर दो, या तो फिर स्कूल बंद करो। इनसे बातचीत करेंगे हम, इनकी क्या मांगे हैं। और जो स्टूडेंट है मेरे पीछे के, वो तमाम स्टूडेंट है वो नीचे बैठे हुए, और स्कूल अभी बंद है फिलहाल में। और गांव के कुछ लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं चारों ओर, इधर गांव के जो अभिभावक गण है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे हम। नमस्कार भैया। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। धन्यवाद। हम क्या मांगे हैं आपकी? हमारे सबसे मुख्य मांगे हैं, एक तो विद्यालय में कमरे नहीं हैं, 1 से 12वीं तक विद्यालय हैं, उसमें मात्र 4 कमरे हैं, उसमें से 1 से 10 तक कक्षाएं चल रही है। अभी एक कमरे में 2-2 क्लासें बिठा रहे हैं, तो टीचर कैसे पढ़ाएं? उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत समस्या आ रही है। और बाकी ये है कि 1 पहली से 5वीं तक 5 ही टीचर है, और 6ठी से 8वीं तक 3 टीचर है, और 9वीं से 10वीं तक 1 ही टीचर है। हमारी मुख्य मांग यह है कि यह टीचर भी बढ़ाया जाए,
और प्लस कमरे की व्यवस्था की जाए। और एक ये पानी की भी सुविधा नहीं है, यहाँ भी एक ही हैंडपम्प है, तो पानी भी ज़रूरत है। और खेल मैदान नहीं है, बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई है। सरकार को हमने अवगत करवाया है, कई बार हमने मंत्री आए, यहाँ विधायक आए, प्रधान आए, प्रशासन भी आई, कल परसों एसडीएम साहब आए, यहाँ देख के भी गए, पर हमारे विद्यालय के बारे में कुछ नहीं बोले। इसलिए हम प्रशासन को हम अवगत कराना चाहते हैं, जब तक हमारे यहाँ प्रशासन आएगी, हमारे को जब तक आश्वासन नहीं देगी, तब तक ये धरना स्थल हम ख़त्म नहीं करेंगे। हमारी ये मुख्य मांगे, अभी बारिश के समय बहुत पानी टपक रहा है क्लासों में। हाँ, इस कमरों में 4 कमरों में बच्चे बैठे हुए हैं, एक तरफ किताबी खोल के बैठे हैं और ऊपर से पानी टपक रहा है, फिर भी बच्चे किस स्थिति में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे अंधकार में पड़े हुए हैं। हमारा ऐसे भी क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ सबसे गरीब स्थिति का एरिया है, हमारे मध्य प्रदेश के सटा हुआ इलाका है, यहाँ प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासन को हमने कई बार अवगत करवाया है, कई बार एप्लीकेशन हमने सरपंच साहब को भी बोला है, यहाँ सरपंच साहब को भी अवगत किया, हमारे कमरों में पानी टपक रहा है, चाइना मोजी करवा दो। अभी तक सरपंच साहब ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में वो कम से कम 15 कमरे होने आवश्यक, 15 कमरों की आवश्यकता है। अभी टोटल कितने हैं? अभी तो 4 कमरे हैं, Only 4 कमरे 12वीं तक। 4 कमरे हैं और एक ऑफिस बना रखी है, उसमें भी आप देख सकते हो कितना पानी टपक रहा है। अंदर तो दरवाजे ज्यादा दिख रहे हैं, एक क्लास में डबल दरवाजे हैं। डबल दरवाजे हैं, एक कमरे में डबल दरवाजे हैं, 2-2 कक्षाएं चल रही है। और बरामदे में एक टीचर इधर से पढ़ाएगा, एक टीचर इधर से पढ़ाएगा, तो प्रदूषण होगा। भाई अपन ये बोल रहे हैं तो बच्चे आकर्षित होंगे, कैसे पढ़ पाएंगे ये लोग? इनको समझना चाहिए। सरकार को भी हम कई बार एप्लीकेशन दे चुके, मैंने डीओ साहब को भी दे सकता हूँ, फिर भी क्यों? सबको आपने अवगत कराया पहले? मैंने करवाया पहले, हमारे वो टीएडी हॉल में उन्होंने बोला था कि जहाँ जहाँ विद्यालय की कमी है तो आप एप्लीकेशन लाइए। मैंने जाके दिया, उन्होंने बोला कि यहाँ से आप समाज कल्याण में जाके दीजिए, मैंने वहाँ जाके भी दिया है एप्लीकेशन, फिर भी हमारे कोई मांगे पूरी नहीं हुई है। तो हमारे ये बच्चे तो यूँ पिछड़ जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम कैसे दे पाएंगे, ये कैसे पढ़ पाएंगे? छोटे छोटे नन्हे बच्चे हमारे अंधकार में पड़े हुए। इसको सरकार को इतना समझना चाहिए, प्रशासन को समझनी है। जब तक कलेक्टर साहब भी आए, यहाँ दौरा करके गए, पर विद्यालय का दौरा भी नहीं किया अभी तक। कहने का मतलब यहाँ की क्या क्या समस्या है। हमारे गांव में ऐसी स्थिति है, कहीं ये इस पंचायत के अंदर सारी विद्यालय हैं, उसमें सभी की यही समस्या है। अभी सांकरी नाल जाके देखो, अभी कल परसों कमरा गिर गया है, फिर भी प्रशासन आके देख नहीं पाया है। ऐसी सरकार प्रशासन बैठी हुई है। तो आप इस सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं, जब तक यहाँ नहीं आएंगे तब तक हम ये धरना स्थल नहीं खत्म करेंगे, नहीं करेंगे। इनका बताना है कि जो स्कूल हैं, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, और जो रामगढ़ है ना, रामगढ़ है, और यहाँ पर कमरे हैं वो 4 हैं, और जो तमाम बच्चे हैं वो बताते हैं 3 से 4 कमरों में एडजस्टमेंट करके बैठते हैं। अब देख सकते हो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और टीएसपी इलाका लगता है, और यहाँ पर अगर बच्चों का ये हाल है तो फिर ये बताते हैं फिर कंपटीशन कैसे फाइट करेंगे। और ओबीसी और जनरल के साथ में ये लोग कब कंपटीशन फाइट करेंगे और किस तरीके से ये नौकरी लगेंगे, सोचने वाली बात है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में निगरानी जरा भी नहीं रखती। नेता सिर्फ आते हैं वोटिंग के टाइम, इसके बाद में नेताजी आना भूल जाते हैं। शायद पता नहीं रहता है कि उनके बच्चे हैं, उनके क्षेत्र के बच्चे हैं, वो कहाँ पढ़ते। जरा सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि डीईओ साहब को भी अवगत कराया है, मंत्री साहब को भी अवगत कराया है, लेकिन मंत्री जी या फिर शासन प्रशासन भी यहाँ पर नजरें हैं वो टिका के नहीं रखते हैं। इस वजह से यहाँ पर है जो कमरे 4 हैं। अब सोचने वाली बात है, अब कैसे पढ़ाएंगे? और टीचर हैं वो भी यहाँ पर ना के बराबर बता रहे हैं, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कंपटीशन फाइट कैसे करेंगे? ये छोटे छोटे बच्चे तमाम बेचारे किस तरीके से पढ़ेंगे, इनका भविष्य है वो अंधकार में डूबा हुआ है। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? कैलाश जीवापुर। अच्छा, तो यहाँ पर टोटल टीचर कितने हैं? 10 टीचर है सर। 10 टीचर जी। बच्चे कितने टोटल? 300 से प्लस सर। 300 प्लस है। हाँ। अच्छा, तो
कैसे पढ़ाते हैं फिर? यहाँ पर कमरे तो नहीं है तो? कमरे नहीं है सर, मतलब बरसात के टाइम में पानी आता तो मतलब बच्चे को छुट्टी कर दी जाती है। पानी टपकता है अंदर कमरों में, और दूसरी गिरने के लायक भी हो गए, और सब भवन गिरने के लायक हो गया। मतलब सब भी पूरे। और 1 साल अभी नया बना, वो भी है, पानी टपक रहा है उसमें भी। साइड वाली बिल्डिंग है, लास्ट इस साइड वाली बिल्डिंग, इसमें पानी टपक रहा। ये गिरे ऐसी हो रही हाँ, है। ये गिरे ऐसी हो रही। हमने कई बार सरकार से अवगत करवाया, भाई इसको साइनामोसिस करो या वाटर पंप करवाओ या प्लास्टर करवा के उसको थोड़ा ठीक करो, तो कोई आज तक हमारी ध्यान नहीं दे। हमने मतलब कई राजनेताएं चुनाव के टाइम में बड़े बड़े वादे करके चले जाते, बाकी हमारी मतलब मूलभूत सुविधा आज तक कोई नहीं मिल रही हमारी। हाँ, तो शिक्षा अधिकारी को भी आपने पहले अवगत करवाया था? कई सभी को कहीं कसर नहीं छोड़ी? कोई हमारी मांगे मतलब हमारे तरफ से हमने कई जगह रख दी, बाकी आज तक हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। बताना है कि जो बच्चे हैं इतने ज़्यादा हैं, जो 300 प्लस का रोल है, लेकिन यहाँ पर हैं वो टीचर भी यहाँ पर उच्च माध्यमिक जैसे टीचर यहाँ पर अवेलेबल पूरे नहीं हैं। और यहाँ पर हैं जो कमरे हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर बच्चे भी पहले बच्चों से जानेंगे किस तरीके की किन किन परिस्थितियों का सामना ये बच्चे करते हैं। वो नाम है कपिल कपिल नाम है? अच्छा, कितनी पढ़ो? चट्टी 60 पढ़ो? हम्म, अच्छा, तो बस इतनी पढ़ो अटे तुम एवं कमरा कितना टोटल? 4 कमरा। ते तम 21 कक्षा में कितनी क्लास में सोना बो? बेबे कणी कणी कक्षा? 5वीं ना 6ठी ना 5वीं 6ठी 21 कमरा? हाँ हो नाम है बुल्ली गुल्ली? हाँ अच्छा, कणी कक्षा में पढ़ो? 7वीं 7वीं कक्षा में पढ़ो? हाँ अच्छा, ते 7वीं कक्षा में अलग थी क्लास लगे के पे गाँव बे? बेगा कणी कक्षा में? 8वीं 7वीं 8वीं और 7वीं की? हाँ कि जो मतलब दो क्लासों के एक ही क्लास में 2 क्लास के बच्चे हैं वो एक ही कमरे में बैठते हैं। अब किस तरीके से पढ़ेंगे? अब 7वीं का सिलेबस अलग है, 8वीं का सिलेबस अलग है, 5वीं का सिलेबस अलग है, 6ठी का सिलेबस अलग है, और दोनों क्लासों के बच्चे एक कमरे में बैठते। इतना इनका भविष्य कहाँ जाएगा फिर? इनका भविष्य कहाँ तय होगा? कहाँ जाएगा इनका भविष्य? सरकार को सोचना चाहिए, और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो मांगे हैं, प्रमुख मांगे लोगों की होती है, वो पूरी करनी चाहिए। अब इन लोगों को मजा थोड़ी ना आता है कि ये धरना प्रदर्शन करे स्कूल के बाहर और बच्चों को डिस्टर्ब करे, ये भी नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर है जो इनकी वाजिब मांगे, इतने सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी होंगे मेरे हिसाब से, और किस तरीके से यहाँ पर बैठते होंगे। यहाँ पर कमरे की स्थिति दिखाता हूँ, आप चलो देखो। ये स्कूल है और दिखाने की कोशिश करना, यहाँ पर दरारें आ रही, देखो ये पूरी हैं वो दरारें आ रही स्कूल के बाहर, है ना, दरारें आ रही। और यहाँ पर स्कूल में बैग वेग पड़े बच्चों की कुछ, और ये देखो छत है वो इस टाइप की कुछ हो रही, जर्जर हो रखी। अब यहाँ से ये नीचे गिरेगा तो कहाँ जाएगा? बच्चे के ऊपर पड़ेगा, मृत्यु होने के चांसेस है, खतरा होने के। और बताता हूँ यहाँ पर पूरे ताले बंद कर रखे हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता। और ये बिल्डिंग है जो पुरानी है, और ये बिल्डिंग है जो शायद नई है, ये वाली बिल्डिंग उधर वाली नई है, और ये भी बिल्डिंग शायद मुझे पुरानी लग रही, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ऐसी कंडीशन है, ये पानी भर रहा है यहाँ पर। ऐसी स्थिति में पढ़ते आदिवासी बच्चे। देखिए ये वाला नया भवन है, वो वाला ये वाला नया भवन बता रहे हैं। और यहाँ पर कुछ नल की व्यवस्था करी गई है। कैसे? खाली दिखावा है, पानी नहीं आ रहा। पानी भी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर, एक ही हेडपंप है सर। चलो टेस्ट चेक करेंगे यहाँ पर पानी आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने सोचा यहाँ पर पानी आ रहा होगा शायद ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा ऊपर वाला है, अच्छा भरा हुआ वो पानी है। अच्छा देखो ये है जो पानी नहीं आ रहा, देखो ये, और ये टूटा हुआ ऊपर वो घुमाने का टोटी वो भी टूटी हुई। चलो ऐसी कंडीशन हो रही है। बना ये नया भवन बनाया, ऐसा पूरा बारिश गिर रहा है इसमें सर। चलो इधर बात, रसोई घर भी देख लो सर, ये कैसा टूटा हुआ है। देखो यहाँ की एक रसोई घर है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कुछ रसोई घर है, देखो यहाँ से पूरा प्लास्टर है वो उखड़ चुका है, और ये देखो ये पूरा उखड़ चुका है। और यहाँ से देखो, यहाँ देखो जानवर घुस सकते हैं यहाँ पर, और बच्चों को खतरा हो सकता है यहाँ पर। देखो इस टाइप का कुछ यहाँ पर है, और ये शायद है इस टाइप का, देखो ये रसोई घर है। अब यहाँ पर है जो ये प्लास्टर उखड़ा हुआ है, और ये देखो
पूरा जर्जर हो रखा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 30-40 साल पुराना होगा, है ना। और यहाँ का बाथरूम की कंडीशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये बाउंड्री है, देखो वो सामने घर आ गया है, वहाँ पर वो घर आ गया, उस वजह से ये बाउंड्री है वो टूटी पड़ी है, यहाँ से बाउंड्री टूटी पड़ी। अब बाथरूम की कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से बताऊंगा मैं आपको। ये शायद कुछ बाथरूम की कंडीशन है, तो यहाँ पर तो है वो ताला झड़ा हुआ है शायद, मतलब ठीक ठाक लग रहा है अंदर से, तो पता नहीं अंदर क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि गांव वालों ने पूरी सब जगह ताले झड़ के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और नया बाथरूम है, नया बाथरूम चेक करने की कोशिश करेंगे हम। वो भी शायद ये वाला है वो टूटा है, पुराना है, और वो वाला भी टूटा पड़ा है। चलिए ये वाला चालू है बाथरूम, नया बना है, यही चालू है। खाली अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था पानी की पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा है कि खाली जो लेटरिन नहीं जाते, पेशाब करता खाली लेटरिन नहीं जाते, पेशाब भी करते खाली। पानी की कमी है यहाँ, ये बाउंड्री पूरी टूटी हुई है, बहुत कमी है। बच्चे पढ़ने आते, आधी टाइम आते, आधी टाइम नहीं आते। बच्चे यहाँ स्कूल गिर जाते, बच्चे मर जाए यूँ करके ना, टीचरों को भी डर लगती। बच्चे का रिस्क से बड़ा मामला है, इसलिए हमारी सारी सुविधाएं ये होनी चाहिए सर। और यहाँ पर ये हैंडपम्प है, शायद पानी पीने का होगा ये हैंडपम्प है, ये शायद इसके अंदर चेन ही नहीं शायद लगता है मुझे। और ये देखो ये कुछ भी नहीं, चल नहीं रहा है। एक सड़कों में तू एक ने एक पेल गाड़ी है नव, साले वो वो 21 साल है। इतना बच्चा कितना यार पंप ठीक कराता नहीं है, कोई हुनवा ही नहीं करता है। ये स्कूल में हमारा घर यहाँ देखते हैं लोग, कोई प्रश्न नहीं करता है। कोई एक दिवस मार साहब टिंकर मंगाता है, कभी बच्चे को पानी कहाँ मिलता है, ये कमी है इसमें। हाँ 300 बच्चे जाते हैं, हाथ तो नहीं जाए, बर्तन तो नहीं जाएगा, लाइन लगे तो 1-आधा घंटा तो वही लग जाता। कब लंच कितने टाइम की होती है? लंच हो तो 10-10:30 बजे। नहीं, कितने मिनट की होती है? 30 मिनट की होती, 30 मिनट उसी में गुजर। वो जो लास्ट रहता वो तो फिर पानी पीने नहीं मिलता, इस घंटे बच जाती बैठने के लिए। तो हैंडपंप की सुविधा भी करो, खेलने की भी जगह नहीं है, वो भी साफ सफाई नहीं है, सारी सुविधाएं हमारी बहुत कमी पेशी है रामगढ़ स्कूल में। और इधर देखो, ये देखो ये बाउंड्री तो बनी हुई, लेकिन टूटी फूटी बाउंड्री है। हैंडपम्प के पास में है, वहाँ पर भी बाउंड्री है वो टूटी पड़ी है। और ये है वो पूरा एक समतलीकरण नहीं है। तो यहाँ के बच्चे हैं जो अपनी जो भी प्रतिभा हो उसको कहाँ प्रदर्शित करेंगे, किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है जो ग्राउंड ही नहीं इनका। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है वहाँ तक तो है वो, यहाँ से स्टार्ट होती पूरी स्कूल की पूरी बाउंड्री नहीं, वहाँ से आगे टूटी पड़ी है। और आगे है वो बाउंड्री देख सकते हैं आगे की ओर, जहाँ पर है वो बागड़ बांध रखे, कांटे डाल रखे, जो जूम करके बताने की कोशिश करना, वो कांटे वहाँ पर डाल रखे और वहाँ पर बाउंड्री है वो टूटी पड़ी है। और यहाँ पर देखो ये पूरा वहाँ पर बाउंड्री टूटी पड़ी है। और ये देखो ये कुछ खेल मैदान के अंदर ही आता है स्कूल में, जो कि उच्च माध्यमिक स्कूल है। ये गड्ढा है, अब यहाँ से बच्चे आएंगे, अगर हो सकता है बच्चे दौड़ते दौड़ते खेलते खेलते आगे, हो सकता है बॉल उधर खेल रहे हो तो इधर आ गए, यहाँ पर तो गिरने की संभावना रहती, तो हाथ पे टूट ही जाएंगे बच्चों के। किस तरीके से पढ़ेंगे बच्चे, जब बच्चों को प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं मिलती तो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ कैसे पाएगा, कैसे संतुष्ट होगा स्कूल से। शिक्षा मंत्री जी, धर्म पे बात ना करते हुए मेरे ख्याल से यहाँ पर स्कूलों में देखना चाहिए आपको। मदन दिलावर जी, आप सिर्फ वादे करते हो, धर्म की राजनीति ना करें कृपया। यहाँ पर करनी चाहिए आपको, जो स्कूल में क्या है, अंधकार में डूबा हुआ भविष्य बच्चों का, वो देखना चाहिए। अब अगर आप अच्छे से व्यवस्था करते, आपकी सरकार अच्छी होती, तो सरकार अच्छी होती तो ये बच्चे यहाँ पर नहीं बैठते। इन बच्चों को क्या मजबूरी होगी जो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन नहीं, सरकार को क्या, सरकार तो ऐसे ही राजनीति करती रहेगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, बारी बारी से राज करेगी, लेकिन बच्चों का भविष्य कौन देखेगा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में यही स्कूल में जो ऐसी देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं, बहुत सारी स्कूल ऐसी हैं जहाँ पर यही कंडीशन है। क्या नाम है? गौरव। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास। 10th क्लास में। हाँ। अच्छा, कितने टीचर है टोटल यहाँ पर? हमें पढ़ाने वाला तो एक ही है। अच्छा। और 6 से 8 वाले तो 3 और 1 से 5 वाले। अच्छा, तो आप लोग पूरे क्लासे पूरे घंटे पूरे भरे हुए रहते हैं कि खाली रहते हैं घंटे आपके? खाली रहते हैं सर। कितने घंटे पढ़ते हो और कितने घंटे खाली रहते हैं?
लगभग दूसरे जो हमें तो एक ही हमारे तो एक ही टीचर है, लेकिन दूसरे जो थोड़ा बहुत दूसरे भी पढ़ा देते हैं। अच्छा, हम्म, 10वीं तक के एक ही हाँ, एक ही टीचर पढ़ाते हैं आपको? यस, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। हाँ, और दूसरे सब्जेक्ट? दूसरे ये 6 से 8 वाले पढ़ाते हैं वो। 8 वाले आपको पढ़ाते हैं? हाँ, अच्छा, शिक्षा मंत्री जी, आपको ध्यान करना चाहिए इन बच्चों की तरफ। आपको ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में। इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? ऐसे ऐसे होनहार बच्चे हैं यहाँ पर कि जो पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन आप अच्छी सुविधा अवेलेबल कराओगे, अच्छे टीचर अवेलेबल कराओगे, पूरे स्कूल की व्यवस्था अच्छी करोगे, तब जाके तो पढ़ेंगे। खेलना हो तो कहाँ खेलते हो? यहाँ पे खेलते हैं। यहीं पर? क्रिकेट वगैरह कहाँ खेलो फिर? क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बॉल इधर चली जाती है, फिर मिलती ही नहीं फिर। हाँ, कितने बच्चे आपकी क्लास में? 24 बच्चे। हाँ, चलिए, ये बता रहे हैं कि एक क्लास में हैं जो 24 बच्चे हैं, टीचर हैं वो इनका एक ही बता रहे हैं, और जो 6ठी से 8वीं तक के टीचर हैं जो इनको 10वीं वालों को पढ़ाते हैं, 9वीं 10वीं वालों को बता रहे हैं। अब किस तरीके से पढ़ेंगे ये बच्चे? इनका भविष्य कहाँ जाएगा? इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सरकार को पता चले कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बच्चे हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम हमारा हक मांग रहे, ना किसी से भीख मांग रहे। हम हमारा हक मांग रहे, ना किसी से भीख मांग रहे। कमरा दो या टीचर दो, वरना स्कूल बंद करो। कमरा दो या टीचर दो, वरना स्कूल बंद करो। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ। ये जो प्रिंसिपल सर है हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये अभी बाहर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर दरवाजे लॉक करके यहाँ पर ग्रामीण जन है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब तक डीईओ साहब या प्रशासन के शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर नहीं आएंगे तो हम लोग यहाँ से धरना बंद नहीं करेंगे। नमस्कार, नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है दिलीप नीनामा। अच्छा, दिलीप जी, यहाँ पर कितनी क्लासें हैं? क्लासेस सर 10th क्लास तक है, 10th क्लास। 1 से 10 तक है। अच्छा, उच्च माध्यमिक नहीं है क्या? उच्च माध्यमिक है, लेकिन 10th तक के अभी 2022 में क्रमोन्नत हुई है। अच्छा, अभी क्रमोन्नत हुई है, हाँ उस वजह से। हाँ अच्छा, तो सर ये इतने सारे बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? सर, इनको अब हमारे पास कमरों की सुविधा तो 4 कमरे हैं और एक कमरा ऑफिस का है, 5 कमरे। अच्छा, तो हम जैसे जैसे एडजस्ट करिए, 1 से 3 तक क्लासेस साथ में बिठाते हैं, और बाकी को जब बारिश नहीं आती तो बाहर बिठा के हम एडजस्ट कर लेते हैं, और जैसे बारिश आती है तो हम 2 क्लास डबल बिठा के क्लासेस चला रहे। एडजस्टमेंट कर। हाँ, एडजस्टमेंट। आपने कभी डीईओ साहब को अवगत करवाया? नहीं सर, मैं अभी क्या कि मेरी पोस्टिंग नहीं है, अभी तक मैंने आगे तक इन्फॉर्मेशन नहीं किया है। पहले से सर को मैंने बोला था, सर आपने पहले से किया था क्या? सर कह रहे थे सर दे रखा, मतलब हमारे स्कूल के लेवल से दे रखा है इन्होंने। समझ गए। तो स्टाफ कितना है टोटल यहाँ पर? 10 से। एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा सकता है? एक टीचर, वो तो रूल से तो सब अलग अलग कहता है, 10-30 कहता है। अभी सर अलग अलग क्लासों में अलग अलग बच्चे हैं। 9वीं क्लास में मान लो 30-35 बच्चे हैं, और 10वीं क्लास में लगभग 24 बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, मिक्स। तो उनका भविष्य सर कहाँ जाएगा फिर? उनका भविष्य देखो, हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे लेवल से भी हम जब डबल क्लासें लगा के भी कर रहे हैं। फिर आज जैसे हम आए, 2 सार्वजनिक सर हम आए, तो जैसे हम बाहर आके देखा, सारे ग्रामीण बंधु यहाँ आके धरना दे रहे थे। हमने जब अंदर जाने की कोशिश करी थी, ये हमारे पे बढ़ के था, हमने बाहर गाड़ी खड़ी रख के हम बाहर खड़े रह गए। फिर जैसे ही आगे इन्फॉर्मेशन किया, आगे से कॉल आया, सर समझाइश करो। मैंने समझाइश करी, इनसे बात भी करी कि आपको अगर धरना देना है तो जो कलेक्टर को ज्ञापन दो, और वहाँ से यहाँ स्कूल में क्या है, स्कूल में थोड़े टीचर आएंगे। फिर हमने कहा कि यहाँ हमारे से ये नहीं माने, तो हमने कहा कि अब क्या करना रहा। हमने कहा कि सरपंच साहब से बात करते हैं। सरपंच साहब के गांव से हमने उनके गांव में गए और उनके घर से लाए सरपंच साहब को, और उनसे भी बात करवाई। फिर भी ये नहीं माने। फिर हमने कहा अब जो भी होगा अब क्या करें। अब अच्छा, अभी जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह यहाँ पर आ रहे, कोई सूचना? हाँ, आ रहे। अच्छा, ठीक है। सर बता रहे हैं कि इन्होंने ग्रामीण जन से समझाइश करी, इनके लेवल पर इनके उच्च अधिकारियों ने इनको बताया कि आप अपने लेवल पर
ग्रामीण जनों से समझाइश करो, लेकिन ग्रामीण जन फिर भी नहीं माने और धरना प्रदर्शन बंद नहीं किया। तो इन्होंने फिर सरपंच साहब की सहायता ली। तो सरपंच साहब भी आते हैं और यहाँ पर समझाइश करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मांगे मनवाने के लिए यहाँ पर डटे रहते हैं। और अभी शायद बता रहे हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर आएंगे, जब तक कि हम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, हाँ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आ जाओ। ठीक है, तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर आने वाले बता रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या होता है। ग्राम पंचायत रामगढ़ स्कूल की हालत ऐसी स्थिति है सर कि हमारे यहाँ बैठने के लिए बेंच नहीं है और ये दरी पट्टी क्या बोलते हैं वो भी नहीं है, और एक कमरे में मतलब 4 क्लासें बिठाई जाती है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो ग्रामीण जन हैं और स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो धरना प्रदर्शन करके बैठे थे, जो कि बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा तहसील के अंदर एक रामगढ़ करके गांव है और उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर, और धरना प्रदर्शन करके बैठे थे। और यहाँ के जो शिक्षक है और प्रिंसिपल सर है, उन्होंने CBO को अवगत कराया, उनको सूचना दी, और सूचना देने पर यहाँ पर CBO मैडम यहाँ पर आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे हम। हमारे चैनल में स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद आपका। मैम, यहाँ पर जो ग्रामीण जन धरना प्रदर्शन करके बैठे थे और स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो क्या समझाइश करी मैम आपने? हम जैसे आए, हमारे पास सुबह गांव से, स्कूल से, विशेषकर स्कूल के PO जो सर है उनका कॉल आया था कि मैडम हमारी ये परेशानी है, गांव के लोगों ने यहाँ पर है वह तालाबंदी कर दी है, तालाबंदी, और इस वजह से बच्चे और अभिभावक और सभी है वह हमारी ये परेशानी है। फिर हम जैसे ही सूचना मिली, हम तुरंत ही जैन साहब और हमारे SCBO डॉक्टर हितेजी स्वर्णकार, हम तीनों यहाँ पर आए। और आने के बाद जब माहौल को देखा और बच्चों को भी नारेबाजी करते हुए देखा, तो एक दिमाग में गलत मैसेज दिमाग में आया कि बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जो भी धरना देना है, जो भी समस्याएं हैं, वो एक बार नियमानुसार प्रोसेस से और एक सही तरीके से अधिकारियों से मिलकर बातचीत करने के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा मैंने वह सभी अभिभावकों से, ग्रामीण जनों को समझाया है। और समझाने के बाद कक्षा कक्ष और पद स्वीकृत के बारे में भी किस तरह का प्रोसेस होना चाहिए और किस चैनल से काम होता है, वो सारी चीज़ें उन्हें समझाई है, सब समझ भी गए हैं। और हमने है वह TAD है, DIFT है, और साथ में विभाग से, ADPC कार्यालय से, और भी जहाँ कहीं से भी हम 2 कमरों का कर सकते हैं वो करने की पूरी प्रयास करने का रखा है। और यहाँ से हमने प्रस्ताव बना भी लिया है जो हम आगे भेजेंगे। साथ ही दिमाग में ये बात भी आती है कि वास्तव में समस्या तो है, जो हम पद स्वीकृत का यहाँ के PO के जितने भी टीचर्स हैं उसकी मैं एक बैठक लूँगी, मीटिंग लूँगी, और इसके हिसाब से है वह बच्चों की समस्या का समाधान करने का मेरे लेवल में कोशिश पूरी की जाएगी। और कक्षा कक्ष के लिए भी हम पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो मैम यहाँ पर तो कितने स्टाफ हैं? उच्च माध्यमिक विद्यालय नवक्रमोन्नत है, पद स्वीकृत होते ही यहाँ का स्टाफ आ जाएगा। और जो 10 हैं उस 10 में भी मैं वह टाइम टेबल सेट करूँगी, और PO क्षेत्र में वो पूरे स्टाफ को बुलाकर एक बार मीटिंग लेने के बाद मैं टाइम टेबल का अवलोकन करके और उसका सही निर्णय और सही तरीके से टाइम टेबल बनाकर कक्षा 10वीं के पढ़ाई की तरफ मैं पूरा कोशिश करने की सोच रही हूँ। और ये छत वगैरह टपक रही, उसका कुछ मैनेजमेंट के बारे में? हाँ, इसके लिए जो छत टपक रही है उसके लिए ज़रूर मैंने पंचायत स्तर पर उनके सरपंच से बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं 10-12 दिन के अंदर छत रिपेयर का काम मैं करवा दूंगा। ये थे मैम हमारे साथ में CBO मैम, जिन्होंने बताया कि ग्रामीण जनों को आश्वासन दिया है, और जो छत टपक रही है यहाँ की हमने भी देखा है, तो उसको सरपंच के अंडर में 15 दिन के अंदर काम करवा दिया जाएगा, शायद चाइना मोजी लगवा के। और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कैमरे के पीछे अंशुल, मैं प्रवीण डोडिया, देखते रहिए आदिवासी की आवाज़। नमस्कार।